रहा है, लेकिन ये ठंडक का असर उतना नहीं है जो आप लोगों से लग रहा है कि बहुत ठंडक, ऐसा नहीं। लेकिन आप उत्साहित केवल नहीं। अभी और लोगों ने बताया कि नए वर्ष का आप लोगों को बधाइयाँ दी। मैं पहले भी और साथी जानते होंगे जो ग्रुप से जुड़े हैं कि मैं नए वर्ष की बधाई नहीं दूंगा, इस नाते नहीं दूंगा क्योंकि नए वर्ष में केवल एक अंक ही परिवर्तित होता है, जबकि व्यवस्थाएं सब वही हैं। जैसे हम कल थे वैसे आज हैं, सिस्टम सब वही है, सब कुछ वही है। तो क्या साल परिवर्तित होने से हमारे अंदर परिवर्तन आएगा? हमको युग परिवर्तन करना है। हम युग परिवर्तन करने के लिए आए हैं, साल परिवर्तन करने के लिए थोड़े ही ना आए। युग परिवर्तन कैसे होगा? पहले भी युग थे जो हमको बताए गए थे, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग। कलयुग चल रहा, वो लोग बताते हैं, हम मानते तो नहीं सबको, लेकिन वो बताते हैं। तो इसी कलयुग को हमको कलम युग बनाना है। हम इसलिए आए कि कलम युग हमको बनाना है। अभी आपने सावित्री बाई का जन्मदिन मनाया है और मेरा सौभाग्य है कि उसी दिन मेरा भी जन्म हुआ था, जो हमारे माता पिता ने बताया था हमको कि 3 तारीख को हमारा भी जन्म हुआ। और उनके अपने जन्म के दिन, उनका जन्म होने के नाते हमको ये लालसा बढ़ी कि कोई महिला भी जो पूजी जाती है हमारे जन्मदिन के ऊपर, तब हमने उनको पढ़ना शुरू किया। आप लोगों ने अभी कल बड़ा अच्छा लगा कि शायद कार्यक्रम आप लोगों ने किया था, देखा तो बड़ी खुशी हुई। और महिलाओं में एक खूबी होवे करती है, दूसरा कोई छूट जाए लेकिन एक महिला कभी नहीं छोड़ सकती। कभी मंगलवार और पुरुषों के दूसरे व्रत को महिलाओं को भूखते हुए नहीं देखी होंगी, लेकिन संतोषी माई, दुर्गा माई, काली माई, इनको बहुत जोरों से, क्योंकि ये आपकी महिलाओं में एक गुण है। मैं पहले भी बताता था कि महिलाओं में एक गुण बहुत जोरदार से, को अपने में जितनी बातचीत कर लेती है पुरुष नहीं कभी कर पाता। तो आप लोगों ने इस नाते, हमको लगा कि सावित्री बाई फूले एक महिला हैं, इस नाते आप लोगों ने उन पे रुचि लिया, उनका जन्मदिन मनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन केवल जन्मदिन मनाने से ही हम सावित्री बाई फूले को नहीं जान जाएंगे। जिस प्रकार से हम दुर्गा, काली, सरस्वती, संतोषी माई, आजकल तो शिव चर्चा चलत में हूँ, पता कौन कौन सी देवियाँ हैं, तो उनको कहीं न कहीं से हमको आपको उनके बारे में बताया गया, चाहे वो सही रहा हो या गलत रहा हो, तब हम उनको पूजते हैं। तो आप पूजे तो, लेकिन क्या उनके बारे में पढ़ा भी? सावित्री बाई फूले को जब आप पढ़ेंगी तो आपके अंदर वो उत्साह पैदा होगा, जो मैंने कहा अभी कि आप उत्साहित केवल नहीं हैं। जब आप उनको पढ़ेंगी तब जानेंगे उन्होंने किस परिस्थितियों में आप लोगों को शिक्षित किया, किस परिस्थितियों में, किस ढंग से वो विद्यालय जाती थी, पहला विद्यालय कैसे उन्होंने खोला, कौन उनका सहयोग किया, उनका उद्देश्य क्या था। जब उनके बारे में पढ़ेंगे तब आपके अंदर वो बल मिलेगा कि अगर वो एक महिला इतने बड़े समाज को जगा सकती है, कि जो गांव-गांव से इतनी महिलाओं को इकट्ठा कर सकती है, अगर आप इतनी खड़ी हो गई तो इस युग को क्या पूरा आप विश्व बदल सकती हो। ये आपके अंदर ताकत है, लेकिन उस ताकत को आपको पहचानना पड़ेगा। कहना तो बहुत कुछ है, आज मैं भाषण देने के लिए नहीं आया, क्योंकि ये जगह आज नहीं है। आप बहुत कुछ सीख चुकी हैं इसमें। आप 15 दिन की भी ट्रेनिंग ले चुकी होंगी, आप क्षेत्र में गए, वहाँ का भी अनुभव आपको मिल गया होगा। तो हमको नहीं करना। आज दिक्कतें क्या आ रही हैं, लोग अभी कहें पूछे सर कि कितने 50 के ऊपर हैं, कितने 20 तक हैं, कितने 10 तक हैं, 2, 4, 5 तक तो हम तो लगता है फार्म सभी लोग भर चुके होंगे। क्यों ऐसा है? कोई ज़्यादा क्यों 50 तक है, कोई जो है कम क्यों है? आज विचार इसी पे करना है। हो सकता है कि हमने कहीं न कहीं से सीखने में कुछ कमी की हो, या तो सिखाने वाले ने कुछ कमी की हो। आपके
व्यवहार क्या है क्षेत्र में। आप गए तो एक कड़वा अनुभव भी आपको मिला होगा, कई तरह के लोग मिले होंगे, तरह तरह की बातें होती होंगी, तरह तरह के ताने भी सुनने होते होंगे। परिवार में भी कभी कभी होता होगा कि ये सुबह में जो अंतोन साड़ी साया पहन के निकल देते, हम दिन भर जो न चली कहते मरी, ये भी समस्या आती होगी। क्षेत्र में जाते होंगे कहीं भाई नहीं हमें तो कहा तो इतना कुल दवाई तुम्हें काव मिला काव पाऊ, तो ये कोई नई बात नहीं है। तब भी ये सब सवाल खड़े किए जाते थे, उस युग में भी खड़े किए जाते थे। लेकिन इन सवालों को दरकिनार करते हुए उस महिला ने, सावित्रीबाई फूले ने, जो मुकाम हमको आपको दिया है, और अगर आज हम इतने लोग शिक्षित हो सके हैं, अगर इतनों को जगा सकी है, तो इतने तो हम सबको जगा सकते हैं। लेकिन जगाना कैसे है, तरीका तो होना चाहिए। केवल एसएसटी परिवार में जुड़ करके या केवल वैसे रह करके आप सफल नहीं हो सकते। काम करना पड़ेगा, और काम किस ढंग से करना पड़ेगा, जब तक आप सिस्टम के साथ काम नहीं करेंगे। हर एक चीज की एक विधि होती है, जब आप उसके अनुसार काम करेंगे तो निश्चित सफल होंगे। अगर कोई 50 तक सफल है तो क्यों सफल है, उसकी नकल करनी चाहिए। हो सकता है उसने कुछ ऐसा किया हो, तो आप भी सीखोगे। अभी सीखने का ही समय था, सीखने के लिए क्षेत्र में भेजा गया था, और आप लोगों को इसी नाते यहाँ बुलाया गया कि उस बीच में जब आप रही ट्रेनिंग के सेशन में, तो आपने क्या सीखा, क्या दिक्कतें आई, क्या परेशानियां आपके पास हैं, इसी सब चीज को शेयर करने के लिए यहाँ आप लोगों को बुलाया गया। बिना कुछ किए आप अगर जाएंगे कोई जुड़ जाए तो नहीं जुड़ेगा, या उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। तो आपको जो ट्रेनिंग देने वाले ये बताएंगे और बताते भी होंगे। अब इसके बाद देखिए, एक ही समय में हर चीज नहीं बता दी जाती। अब यहाँ से हम ये खोजने के लिए आए हैं कि हमारी कमियां कहाँ रह गई, क्यों जो है हम आप सफल अभी तक नहीं हो पाए। कुछ लोग ज़्यादा सफल हो गए, कुछ कम हो गए। समस्या क्या आ रही है, मजबूरियां क्या है, उसी के लिए हम आप यहाँ आए हुए हैं, समझने के लिए। कुछ आप बताएंगे, हम सीखेंगे, कुछ हम लोग बताएंगे, आप सीखो, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ गुण होता है। और वैसे अगर बैठे रह गए कि अब तो जुड़ गए हैं, घर से नहीं निकलेंगे, नहीं जाएंगे, भाग नहीं मिल रहा है, घूमते चले आए, ऐसा नहीं है। एक बार एक कुआं था, दो कुत्ते जो है लड़ते लड़ते जो है उस कुएं में गिर गए। तो अब गांव वालों ने कहा भाई पानी तो खराब हो गया, कुत्ते गिर गए उसमें। दौड़े सब अपने राजा के पास गए। राजा के पास गए तो बताया कि साहब गांव में एक ही कुआं है और जिसमें दो कुत्ते गिर गए, पानी पीने लायक नहीं है। तो वहां पर मौलवी साहब भी बैठे थे और पंडित जी भी बैठे थे उस दरबार में। उन्होंने कहा अच्छा एक चीज करो, मौलाना को उन्होंने कहा कि ले जाओ ये जमजम का पानी उस कुएं में डाल देना। और पंडित जी ने हिंदू को बताया कि ये गंगा जल है, इसको ले जा करके पानी में कुएं में डाल देना, पानी ठीक हो जाएगा। दोनों ने ले जा करके डाल दिया। कुछ दिन और बीता, 2-4-6 दिन और बीता, हफ्ता बीता, तो उसमें से बदबू आनी शुरू हो गई बड़ी तेज। फिर वो भाग करके गए। उन्होंने कहा कि अरे भाई उसमें तब एकदम पानी पीने लायक नहीं है, एकदम जान लीजिए कि नाक नहीं दिया जा रहा है, बहुत बदबू कर रही है। तो राजा ने पूछा और बताया भी कि हमने गंगा जल भी डाला, जमजम का पानी भी डाला, तब भी कोई फायदा नहीं है। राजा ने कहा ये बताओ पहले उस कुत्ते को उसमें से निकाला था कि नहीं निकाला था? उन्होंने कहा कुत्ते को तो नहीं निकाला था। तो कहा तो जमजम का पानी गंगा जल से वो गंध थोड़ा ही खत्म होगी, पहले उस कुत्ते को निकाल करके आओ। तो क्यों रिजल्ट नहीं आया? इसका कारण है कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वैसे घूमते चले गए और उस पानी को शुद्ध होने का इंतजार करते रहे, उन कुत्तों को नहीं निकाले। तो आपको पहले सिस्टम के साथ चल करके फॉलो करना होगा। अभी तो ठीक है, आप सीख रहे हो, आपकी ट्रेनिंग है, भी ट्रेनिंग के सेशन में आप बैठे हो, आप जा रहे हो फील्ड में, तो तरह तरह की बातें भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी। इस नाते आपको परिश्रम करना होगा। और जो सफल नहीं है तो मैं बता रहा हूँ 2 ही कारण है, या तो उन्होंने सही ढंग से ट्रेनिंग न ली हो, या तो उन्होंने अपने काम में लापरवाही की हो,
घर से निकले ना हो और सोच रहे हो कई लोग जुड़ जाए, जुड़ेंगे भी ऐसे नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा जोड़ना भी नहीं है, दौड़ करके पकड़ करके किसी भैया आवाज़ जुड़ जाए, आवाज़ जुड़ जाए, ऐसा नहीं करना, ऐसा करो कोई नहीं जुड़े। आप अपने काम से निकलिए तो। और धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे जाबाज साथियों को। बसखारी ब्लॉक कम से कम इतना तो होता है कि 10 से 10:30 तक ये मैं देख लेता हूँ कि हाँ लोग फील्ड में निकल चुके हैं, कम से कम उसमें पदाधिकारी सबसे पहले जो है एक जगह हो जाते हैं। ये काम करने का सिस्टम है। तो जब आप घर से टाइम निकलोगे, लोगों को अपनी बात बताओगे, अपना विचार बताना है, ऐसा नहीं कि केवल हमको जोड़ करके किसी को पैसा कमवाना है। कोई बैंक थोड़े ही नहीं जमा करो हम 4 गुना देंगे, 8 गुना देंगे, 1000 गुना देंगे, नहीं। हम आपको लगाए हैं इस समाज को सुधारना, इस समाज को बनाना है। इस 85% लोगों का अधिकार कैसे मिलेगा, बाबा साहब का संविधान कैसे बचेगा, इसको सीख करके हम जाएंगे, वहाँ लोगों को बताएंगे। जो आप सदस्यता शुल्क आप ले रहे हो, जो भी आपको बताया गया है कि आप इतने में फार्म भरिएगा, बाद में जो है आप इस पैसे को धीरे धीरे जाइए, क्यों ऐसा किया गया है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि आप कम से कम उस 2 रुपए की जगह प्रतिदिन उस जगह पे जाओगे और माताओं बहनों के पास जाओगे, जिनके पास बैठोगे तो गुण है ही है आपके अंदर, बातचीत करने वाला का परिचित रहे, तब वो रास्ता रोक के बतियावे लगता है। तो कम से कम वहाँ उनके पास बैठोगे तो अपनी बात बताओगे, उनको जब समझा दोगे तब जा करके वो